हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग राहु केतु का अपना सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक और असेंडेंट लेंगे। देखो, हम लोग असेंडेंट वाइज राहु केतु का सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। सैटर्न वाला हमने असेंडेंट वाइज कवर कर दिया पूरा। अब हम सैटर्न का जो कर रहे हैं वो मून साइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर असेंडेंट। राहु केतु की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारी चल रही है, उसमें हम एक असेंडेंट लेके देख रहे हैं कि राहु केतु वहाँ क्या ट्रांजिट कर रहे हैं, किस हाउस में, और वो कैसा रिजल्ट देंगे। राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो ऑलमोस्ट मई एंड से शुरू होगा इस साल, ठीक है। चलिए क्विकली बात करते हैं। तो जो असेंडेंट आज हम ले रहे हैं वो है जेमिनी असेंडेंट, ठीक है। अब जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए अगर आप देखो, लेट मी डू जस्ट वन थिंग। जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए अगर आप लोग देखोगे तो राहु केतु अभी जो है इनके फोर्थ और टेंथ, केतु फोर्थ में और राहु टेंथ में इनका ट्रांजिट करा हुआ है। लास्ट जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था, ठीक है। अब जो मई से होगा वो होगा इनका केतु का ट्रांजिट होगा इन लियो और राहु का ट्रांजिट होगा इन एक्वेरियस, ठीक है। ये इनके अभी ट्रांजिट होंगे जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो को। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इन लोगों के बारे में। दोनों जो प्लैनेट्स यहाँ पे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु यहाँ जाएगा, राहु यहाँ जाएगा, ओके। अब देखो, ये बात हम लोग पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि राहु और केतु क्या होते हैं, राइट। राहु हमारा होता है किसी भी तरह का एक इल्यूजन, डार्कनेस। राहु एक प्लैनेट है जिसका सिर्फ हेड होता है, कोई बॉडी नहीं होती। राहु ऑब्सेशन होता है। राहु वो चीज़ें होती हैं जो हमें इस जन्म में ज़्यादा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं या हम वो चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। राहु एक रियलिटी से अलग लेके जाता है हम लोगों को। और राहु जो है वो आजकल के जो भी आप लोग न्यू एज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया या जिस तरह के भी कोई चीज़ नई इंटरनेट रिलेटेड देख रहे हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड देख रहे हैं, नई AI हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गई, ये सब राहु इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद केतु क्या होता है? केतु हमारा हेडलेस प्लैनेट होता है। केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, केतु कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। जहां राहु एक्सपेंशन को दिखाता है, केतु कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। केतु कोई भी चीज जो हाइट से रिलेटेड है उसको केतु रिप्रेजेंट करता है। फ्लैग को केतु रिप्रेजेंट करता है। किसी पॉइंटेड चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। केतु होली प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसको केतु इन सारी चीजों का। अच्छा, केतु क्या है आपका? हेडलेस है तो वो लेट गो। देखो, जहां भी केतु ट्रांजिट कर रहा है, जहां भी केतु आपका बैठा है, उन चीजों को लेके आपको लेट गो करना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, बिकॉज केतु इज ए हेडलेस प्लैनेट, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी की तरफ लेके जाता है। तो अगर आप लोग वहां, वो झुकाएगा आपको उन चीजों की तरफ। और अगर आप लोग उससे नहीं झुकोगे, वहां पे ईगो दिखाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी, ठीक। तो ये हमारा केतु हो गया। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिट है राहु केतु का, वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस में, जेमिनी असेंडेंट के, ठीक है। अब जेमिनी असेंडेंट के थर्ड और नाइन्थ, तो थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होता है आपके यंगर सिबलिंग्स का। थर्ड हाउस होता है आपके नेबर्स का। थर्ड हाउस होता है आपका करेज, डिजायर्स, राइट। थर्ड हाउस होता है आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। बिकॉज इसको ओरिजिनली मरकरी रूल करता है, तो मरकरी से रिलेटेड चीजें थर्ड हाउस में जेमिनी साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यूअल साइन होता है अगर इसे आप एक तरीके से, और ये जेमिनी में साइन की उसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड हाउस की, असेंडेंट की नहीं। अगर आप देखोगे केतु जहां जा रहा है वो ओरिजिनल जेमिनी साइन है। अगर आप कालपुरुष कुंडली को देखोगे तो वो ट्रेड्स भी थर्ड हाउस में दिखाई देते हैं। अब नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस को अगर आप देखो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, आपके फादर का हाउस है, गुरु का है, पिलग्रिमेजेस, जर्नी, रिलीजियस ट्रैवल्स का है, ठीक है। आपके धर्म का स्थान है, आपके भाग्य का स्थान है। ये सारी चीजें आपका नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब जब राहु और केतु यहां बैठेंगे तो वो क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं? अब देखो, सबसे पहले तो जब केतु आपके थर्ड हाउस में जाएगा, तो केतु जैसे मैंने बताया कि उन चीजों से आपको दूर लेके जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि ये तो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग किसी भी और तरीके से कोई चीज बात नहीं कर रहे। किसी नेटल प्लैनेट अगर आपका कहीं और बैठा है, कोई भी प्लैनेट वो इन्फ्लुएंस कर रहा है थर्ड और नाइन्थ हाउस को, तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे।
दशाएं उन रिजल्ट्स को बदलेंगी और ट्रांजिट्स उन रिजल्ट्स को बदलेंगे। बट अगर हम इन जनरल देखें तो केतु क्या है, आपको उन चीजों से दूर लेके जाता है, थर्ड हाउस रिलेटेड चीजों को। जैसे हो सकता है आप अपने यंगर सिबलिंग्स अगर आपके हों तो उनसे आपको थोड़ा डिस्टेंस दे दे, डिस्टेंस देगा, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या हो सकता है उनसे आप लोगों का कम्युनिकेशन, बिकॉज थर्ड हाउस इज अबाउट कम्युनिकेशन, तो उनसे कम्युनिकेशन कम हो जाए। आपके जो आसपास के नेबर्स हैं या सराउंडिंग में लोग हैं उन लोगों से आपका कम्युनिकेशन या उनसे डिस्टेंस बढ़ जाए। और उसको आप देखोगे एक और रीजन से भी अभी हम बात करेंगे, बट फिलहाल इसको देखते हैं। तो वो कम हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कम हो सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे ट्रैवल नहीं होंगे, होंगे तो बड़े ट्रैवल होंगे, लंबे क्यों होंगे, बिकॉज राहु 9th हाउस में, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी डिजायर्स को थोड़ा कम करें, लेट गो करें। और अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, बिकॉज ये केतु बैठता ही, केतु का मतलब यही है कि चीजों को लेट गो करो। तो डिजायर्स को, इच्छाओं को, ठीक है, आपकी विशेष को, मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म कर दो, बट कहीं पॉइंट तक आपको वो उसे लेट गो, कुछ चीजों के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा कि ठीक है यार इट्स ओके। और वो एक्चुअली होगा भी आपके साथ, अगर वहां पर और इन्फ्लुएंस भी इस टाइप के पड़ रहे होंगे तो, ठीक है। आप उन चीजों को थोड़ा सा डिजायर्स को कम करोगे। हो सकता है इस टाइम पर आप लोगों की ध्यान या चीजें ज्यादा रिलीजियस चीजों पे जाएं, क्योंकि राहु 9th हाउस में है। अब राहु 9th हाउस में तो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। फादर के तरफ ज्यादा ध्यान देना या ज्यादा ध्यान जाना आपका, वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है रिलीजियस प्लेसेस में या रिलीजियस चीजों में आपका ध्यान ज्यादा बढ़ने लगे, या आप मंदिर या होली प्लेसेस ज्यादा विजिट करो, ठीक है। और दूर वाली, पास वाली नहीं, हो सकता आप डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस करके ट्रैवल करके जाओ जर्नी के लिए, ओ सॉरी उसके लिए, रिलीजियस प्लेसेस के लिए। अगर यहाँ पर कुछ और प्लैनेट्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सैटर्न बैठा हुआ है, तो हो सकता है आप हाइट्स की तरफ, पहाड़ियों में, कहीं ऊंचाइयों पे जाके आप वो दर्शन करो किसी भगवान के, जब आपका राहु यहाँ पे ट्रांजिट करेगा। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत बढ़ेंगे, रिलीजियस ट्रैवल बढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है कौन से, कहाँ पे, किस जगह, अलग अलग चीज। जैसे मैंने सैटर्न का एग्जांपल दे दिया, अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा है या एस्पेक्ट कर रहा है या ट्राइन में है आपके, तो चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग पहाड़ी वाली जगह पे ज्यादा जाओगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मैंने आप लोग को बता दिया, वो होगा ही होगा। हो सकता है फॉरेन ट्रैवल भी हो जाए, ठीक है, बिकॉज 9th हाउस फॉरेन है, राहु फॉरेन है, वो देखना पड़ेगा और चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, दशाएं, दशा कैसी चल रही है, कौन सी चल रही है, किसकी है, तो उस हिसाब से आपका वहां पे चीजों के रिजल्ट्स और चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब चीजें आप लोगों को ये रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारा केतु यहां बैठा है तो इसके ट्राइन में क्या क्या आ जाता है। तो अगर इसके ट्राइन में आप हाउस देखोगे तो आपका 7th हाउस आ जाएगा, ठीक है, और 11th हाउस आ जाएगा। अब जब राहु से आप देखोगे तो लगन आ जाएगा, ठीक है, और आपका 5th हाउस आ जाएगा। तो ये 4 हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं, और मैं अब हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनके साथ आप राहु केतु का संबंध बना लोगे, बिकॉज वो ट्राइन में बैठ के ये इंडिकेट करेंगे। इसको आप ऐसे कंजंक्शन ट्रीट कर सकते हो कि राहु केतु उन प्लैनेट्स के साथ है, तो यहाँ बैठ के वो उन प्लैनेट्स के कारक तत्व पे, या उन प्लैनेट्स के साथ आपके करियर रिलेटेड चीजों में, या जिन जिन के भी रिलेटेड वो प्लैनेट्स होंगे, जिस भी हाउस से या जिस भी उनके जो अपने कारक तत्व होंगे उनसे रिलेटेड चीजों में आप लोगों को चेंजेस दिखाई देंगे। केतु अपनी तरह से चेंजेस देगा, राहु अपने तरीके से देगा। अब आपको देखना ये होगा कि आपके लगन में, 7th हाउस में, 5th हाउस में और 11th हाउस में क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, या प्लैनेट्स नहीं बैठे तो ठीक है, प्लैनेट्स बैठे हैं तो कौन से बैठे हैं, क्या उन प्लैनेट रिलेटेड कोई दशा चल रही है। अगर दशा चल रही है तो वो चेंजेस और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, दशा नहीं चल रही है तो फिर कोई बात नहीं, पर चेंजेस आने के चांसेस फिर भी काफी होंगे, और ट्रांजिट्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था अपने वीडियो में, अगर सपोज करो यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, राइट, तो राहु का कनेक्शन वीनस के साथ हो रहा है। मैं और किसी
अभी यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ राहु केतु को, तो इसको आप ये समझ सकते हो कि राहु वीनस साथ में बैठे हुए। अब राहु वीनस आपके साथ में बैठ गए तो ये आपका यहाँ पर एक रिलेशनशिप को, अगर आप नहीं अभी मैरिड नहीं हो तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में चले जाओ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होने लगे जिसमें आप ऑलरेडी हो, या हो सकता है आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगो। कई लोगों के साथ ये चीजें और भी चीजों में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। पैसे के लिए, पैसे का बहुत अच्छा योग बन सकता है यहाँ पे राहु वीनस को लेके, कंसिडरिंग दी अदर कंडीशंस, ठीक। तो ये एक चीज यहाँ पे बन सकती है अगर आपका शुक्र वहां पे बैठा हुआ है, ठीक। अब सपोज करो यहाँ पर आपका जुपिटर बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, तो यहाँ पे राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन गया। थोड़ा सा इस टाइम पर आप लोग जिद्दी बिहेव करोगे, अपनी नॉलेज को सबसे ज्यादा समझोगे, नॉलेज दोगे जरूर, ज्ञान बांटोगे। अब वो ज्ञान अच्छा होगा बुरा होगा वो अलग चीजों पर डिपेंड करेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा वो अलग चीजों पर डिपेंड करेगा, बट एक लर्निंग की तरफ, एक ज्ञान बांटने की तरफ आप लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाएगी अगर आपका वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप वीनस केतु समझ लो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को, अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ठीक है। अगर इसको हम चेंज कर दें तो ये कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ा बहुत लॉस करा सकता है, जरूरी नहीं है हर इंसान के कराए, प्लीज इसको बिल्कुल आप नेगेटिव मत लें, कुछ लोगों को करा सकता है डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशंस, ठीक है। तो ऐसे चीजों को चेंज करेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर वही जुपिटर बैठ जाए तो इसको जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन समझ लो, ये अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक। ज्ञान बांटोगे नहीं, ज्ञान इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना चीजों को आपको एनालाइज करना है अपने चार्ट में और फिर देखना है कि वो आपको कितना, किस प्लैनेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें दे रहे हैं। हर प्लैनेट का अपना सिग्निफिकेंस है, मैं हर प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इसके ट्राइन में प्लैनेट्स बैठे हुए उन्हें आप एज अ कंजंक्शन ट्रीट करें और देखें कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके चार्ट में, क्योंकि हर किसी के चार्ट में, अब जरूरी थोड़ी, जैसे इस चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इनका जुपिटर है तो जुपिटर 7th और 10th हाउस का मालिक है, तो अपने कारक तत्व तो है ही, बट जिस हाउसेस का मालिक है उन हाउसेस से रिलेटेड चीजों में ही फर्क आएगा। अब किसी का हो सकता है जुपिटर 1st और 4th हाउस, ठीक है, उनका मालिक हो जाए तो वहां उनसे फर्क पड़ेगा। किसी का हो सकता है 8th हाउस और 5th हाउस का हो जाए तो वो उनको फर्क पड़ेगा, उस हिसाब से वो चीजें चेंज होंगी। तो ये आपको अपने अपने चार्ट में लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ओवरऑल ये राहु केतु के ट्रांजिट का इफेक्ट पड़ेगा जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। और यहाँ पर हम मून से बात नहीं कर रहे हैं, लगन लॉर्ड से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चीजें आप अपने चार्ट में जरूर चेक करें। ऑलराइट, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था आप लोगों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट फॉर जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही नॉलेज वाले आर्टिकल्स आप लोग मेरी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोग और चीज़ें भी देख सकते हैं जाके, जो वहाँ पर मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो उसका वेबसाइट अगर आप लोग को नहीं पता तो उसका नाम है shikharvats.com। सो आप लोग प्लीज़ ज़रूर विजिट करें, और अगर आप लोगों की कोई फीडबैक भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइज, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।